ए व्हाट्सअप। तो भाई मैं आ गया हूँ फिर से आपको एक और स्कॉलरशिप के बारे में बताने के लिए। स्कॉलरशिप का नाम है NMMS स्कॉलरशिप। भाई ये जो स्कॉलरशिप है पूरे भारतवर्ष में भरी जाती है, इसके अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा की बताओ भाई कौन इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट लगने हैं, पूरी की पूरी जानकारी मैं बता दूं। तो मैं बता देता हूं कि इसके फॉर्म 10 फरवरी को स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, मैं 4 तारीख को बता रहा हूं, लेकिन मुझे पहले से ही पता चल गया था कि भी ये इसके फॉर्म 10 फरवरी को स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट 2 मार्च 2022 होने वाली है। तो ये स्कॉलरशिप वो ही बच्चे भर सकते हैं, ये स्कूल के छात्र ही जो कि 7वीं पास विद्यार्थी हैं, 7वीं पास विद्यार्थी हैं और 8वीं क्लास में आप पढ़ रहे हो तो भाई ये वो बच्चे इसके अप्लाई कर सकते हैं। 10 तारीख को आने वाले हैं इसके फॉर्म। बस आप मेरे चैनल पे निगाहें गड़ा के रखिएगा और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि बहुत सारी जॉब आती है भाई। एक एक दिन में 20-20 जॉब आती है, सबकी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो एक आधी मैं वीडियो बना देता हूँ। बाकी की सारी डिटेल जो जॉब है मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो भाई टेलीग्राम का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो भाई। अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो मत करना भाई, आपका चैनल है। तो मैं बता दूं इसके कि भाई ये हरियाणा बोर्ड की तरफ से भी इसको हर जगह कर रहे हैं भाई। इसको पूरे भारतवर्ष में ये NMMS की स्कॉलरशिप भरी जाते हैं, बच्चे भरते हैं इसको भाई। जो मैं बता दूं आप लोगों को, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और 7वीं पास कर चुके हैं और 8वीं क्लास में करंट पढ़ रहे हैं, वो ही बच्चे इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं भाई। कहीं आप बोलो कि भाई ये प्राइवेट स्कूल में से बच्चे आ रहे हैं, भाई उसके लिए नहीं है। ये जो स्कीम है सरकारी बच्चों के लिए एक्चुअली क्या है कि भाई ये जो बेचारे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत ख़राब होती है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती है, मतलब बेसिक पर पढ़ाई करते हैं 7वीं 5वीं और उसके बाद बच्चे की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो होती है वो बिल्कुल ख़राब होती है भाई। बच्चे की यूनिफॉर्म भी लगती है, उनका भी खर्चा भी हो, तो किताबों का भी खर्चा लगता है, बाकी और भी भाई दूर रहते हो तो उसका आने जाने का ऑटो का भी खर्चा होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा सरकार क्यों भाई, ये जो है ये पूरी सेंटर की स्कीम है, तो भाई सोचा होगा मैं कि इनके बारे में कुछ कि भाई इस चीज़ को तोड़ा जाए, क्योंकि आगे बच्चे पढ़े, क्योंकि भाई यहाँ 7वीं 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपनी उनके माँ बाप, उनकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होती है तो छुड़वा देते हैं, बिठा देते हैं भाई हमारी बस की नहीं है पढ़ाना बच्चों को, तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के भाई काम धंधे पे लगा देते हैं। कोई मैकेनिक का काम सीख रहा है, कुछ ऐसा ही होता है भाई। गरीब बच्चों के जो बच्चे होते हैं ऐसे ही होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी पढ़ाई रुकवा देते हैं। कोई शुरू में तो चले जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ती है तो भाई खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भाई और भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये स्कॉलरशिप उनके लिए स्पेशल रखी हुई है कि भाई पैसे आएंगे भाई, पैसे आएंगे। कितने आएंगे? स्कॉलरशिप आपकी 12,000 रुपये होनी है एक साल की। मतलब यूँ समझ लो कि मंथली आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो 1,000 अगर किसी माँ बाप को मिल जाते हैं तो भाई वो अपने बच्चों की पढ़ाई और परवरिश अच्छी तरह से कर सकता है। मेरे हिसाब से तो भैया 4 रुपये काफ़ी होते हैं।
अगर एक बच्चे की स्टडी अगर पढ़ाई करवा रहे हैं तो 1000 रुपये काफ़ी हैं। बच्चे की इतना तो ये किताब आ सकती है, और वैसे भी तो इसमें क्या है कि जिनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है माँ बाप की, वो तो बच्चे को पढ़ाते नहीं है, फिर उसको वहीं रोक लेते हैं 5वीं 6वीं में, 7वीं तक ऐसे इतना ही, फिर उसके आगे बढ़ाते नहीं है। तो मैं बता दूं कि जो बच्चे 7वीं से लेके 12वीं तक की ये स्कॉलरशिप रखी हुई है, 7वीं से लेके 12वीं क्लास तक जो मैंने स्कॉलरशिप बताई थी, वो भाई 12वीं के बाद हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप थी, जो कि मैंने बताया था पीएमएस के बारे में। अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम इसकी बात में करेंगे एनएमएमएस की स्कीम के बारे में बताएंगे कि एनएमएमएस अगर आपको नहीं पता है तो भाई मेरे पे अगर कोई भी जानकारी है इसके बारे में नहीं पता है तो मैं कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, मैं आपका भाई आपको बताएगा अच्छी तरह से। तो एनएमएमएस स्कीम का क्या है इसके भाई, मैं कंडीशन इसकी ये है, अगर आपकी फैमिली इनकम 1.5 लाख से कम हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा हो गई 1 रुपया भी तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधी सीधी बात बताऊं भाई, 1.5 लाख। तो भाई जिनकी इनकम फैमिली इनकम पूरी टोटल इनकम आपकी 1.5 लाख से कम है तो आप अपने बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं इसकी और भी कुछ कंडीशन है, मैं बता देता हूं कि इनकी जो स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिल जाएगी भाई। अब ये पहले तो आप फॉर्म भर लो, कैसे इसके फॉर्म 10 तारीख को निकलेंगे, ठीक है, आप भर लेना। जैसे ही आप भरोगे तो वेट करना पड़ेगा, इसके रिटन एग्ज़ाम होंगे 1 महीने के बाद रिटन एग्ज़ाम है। अगर वो एग्ज़ाम आपके बच्चे ने क्वालिफाइड कर लिया है तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो भाई जिनको जो क्वालिफाइड नहीं करता भाई वो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आप नेक्स्ट टाइम भर सकते हो। तो मैं बता दूँ जैसे कि भाई एक ही बार ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है आपने, मतलब जैसे कि आप 7वीं पास हो 8वीं में पढ़ रहे हो तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो दोबारा 7वीं के बाद फिर 8वीं 9वीं 10वीं अलग अलग आपको स्कॉलरशिप भरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार भर लो, क्योंकि फिर उसके बाद तो रिन्यू होगा ना भाई, रिन्यू होगा। उसका रिन्यू होता है जैसे कि आपका साल बढ़ता जाएगा फिर आप रिन्यू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका एक ही बार होगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 10वीं की अलग आएगी, 8वीं की अलग आएगी, 9वीं की अलग आएगी, 12वीं की नहीं। आप 7वीं क्लास से हो, 7वीं पास हो, आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो 8वीं स्टार्ट फॉर्म भर देना। अब 10 तारीख को आएगा, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ताकि आप क्या कहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट जिनके नहीं बने हुए हैं, जैसे कि आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवानी है, कुछ गलतियाँ चलतियाँ भाई उसमें ठीक करानी है, तो भाई ये सारी चीज़ देखी जाएगी मेरे भाई। तो भाई जितनी भी गलतियां हैं तो अपने चेक करवा लो, आधार कार्ड में गलती है तो वो ठीक करवा लो, या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ गलतियां हैं वो भी ठीक करवा लो भाई। आपके देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको मैं बता देता हूँ। आपका आधार लगेगा भाई, आधार तो बिल्कुल ज़रूरी हो गया है स्कॉलरशिप के लिए। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है, आधार सीडड डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। जिसको नहीं पता है आधार सीडड डॉक्यूमेंट क्या होता है वो जाके आप यहाँ पे डायरेक्ट स्विच कर लेना, क्योंकि भाई जब ये एक ही चीज़ होती है मेरे भाई, ये आधार और आपके बैंक अकाउंट से लिंक कराना ही एक आधार कार्ड से लिंक कराना ज़रूरी है, तो तभी आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट होगा भाई। इससे पहले ये मैं बता दूं कि आधार कार्ड हो गया आपका, आपके लिंक हो गया, या और फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट और लास्ट एग्ज़ाम आपने जो पास किया था उसकी सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, बहुत सारे हैं डिटेल में। और क्या कहते हैं आपकी सब हो गया, सारी रजिस्ट्रेशन हो गया। देखिए वो हरियाणा डोमिसाइल आप हरियाणा के हो वो सर्टिफिकेट लगेगा, और एक जन्म प्रमाण पत्र होता है कि वो भी लगेगा। तो जितने भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो सारे के सारे आप जैसे ही आप अप्लाई करने जाओगे सीएससी सेंटर में, या फिर किसी कंप्यूटर भाई से
भरवाने जाएंगे तो वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, वो अपने आप कर देगा। फ़ोटो साइन जितने भी लेने हैं वो सारे के सारे दे दो, वो अपने आप ही कर देगा सब कुछ। लेकिन गलतियां ना हो, ऐसे ना हो कि डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलतियाँ, आधार में कुछ गलतियाँ हैं। वैसे भाई जो एक चीज़ है वो शुरू से लेके लास्ट तक पूरी के पूरे सारे डॉक्यूमेंट में सही राइट होने चाहिए। एक एक चीज़ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करते हैं भाई इस चीज़ के। तो मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को कि स्कॉलरशिप एक और निकली है। अब ये बच्चों के लिए है जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप है। जो कि 7वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। जिस स्कॉलरशिप का नाम है NMMS स्कॉलरशिप। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। और साथ में अगर आपको कुछ अटपटा लग रहा है कि भाई ऑफिशियली वेबसाइट पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इजी तरीके से टेलीग्राम मेरा जो आप डायरेक्ट स्विच कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आसान भाषा में बताया हुआ है, एक एक चीज़ मैं सबसे पहले वहीं ही पोस्ट कर देता हूं। कोई भी जॉब आती है, सैकड़ों जॉब आती है भाई, सबसे पहले वहीं करता हूं, वीडियो मैं बाद में बनाता हूं। तो भाई ये थी वीडियो, मैंने बताना था कि एक और स्कॉलरशिप निकली है NMMS। हाँ, मैं एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका ये वो चक्कर नहीं है कि भी SC का है, BC का है, कौन सी कैटेगरी का है। सभी जातियों के लिए है ये, सभी कास्ट के लिए ये स्कॉलरशिप है। पूरे भारत में होता है। और जैसे कि हम हरियाणा से हैं, तो ये जैसे हम भरेंगे तो स्टेट वाइज, अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा का सारा फॉर्म भरेंगे तो सारा का सारा आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी कि हम हरियाणा के वासी हैं। तो और हाँ, क्या पता भाई वो फैमिली आईडी भी मांग ले, तो फैमिली आईडी भी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। तो स्कॉलरशिप दे ये आप फॉर्म तो पूरे सेंट्रलाइज हैं, ये पूरा का पूरा सेंटर की ये जो स्कॉलरशिप होती है बिल्कुल। तो एक बार भर लेना, 10 तारीख है इसकी और लास्ट डेट इसकी 2 तारीख है। तो पहले ही बता रहा हूँ भाई, अगर कोई भी सवाल रह गया हो तो भाई कमेंट करके जरूर बोल लेना, भाई का चैनल है। तो स्कॉलरशिप याद है ना आपको, NMMS स्कॉलरशिप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मौज करो, खोज करो, डू मैन पार्ट डॉट ट्रिपल यू मदर फादर। तो वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल लगी है तो भाई एक थंब कर देना भाई, मोटिवेशन मिलता है। अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरी वीडियो बनाने का थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लोगों को बेनिफिट हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या क्या रह गया भाई, क्या था ये? दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ कि 10 तारीख को फॉर्म अप्लाई होगा। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके भर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक भी, और मैं अपना टेलीग्राम का भी चैनल का वो क्या कहते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। और आप डायरेक्ट दोनों की तरह की। चलो भाई, टेक केयर, बाय बाय। बहुत होगी लंबी वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।